सुनो, कायनात के रब की कसम है, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने उस वक्त कहा था, और ये रहती दुनिया तक के मुसलमानों के लिए इबरत है, कहा नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम फमहमा इब्तगैना अल इज़्ज़त बिगैरिही अज़ल्लना अल्लाह। अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, वरना हम तो जलील ख़ार थे, हमारी कोई इज्जत नहीं थी, कोई मकाम नहीं था। अरब के लोगों को उस दौर में जानवरों सी जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। कहा नहनु कौमुन अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, हम वो लोग हैं कि हम जलील थे, अल्लाह ने हमें इस्लाम के जरिए इज्जत दी है, और अगर हम इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत तलाशने जाएं, अल्लाह ताला दोबारा जलील करके रख देगा। कि आज हमारी हालत ऐसी नहीं है। 100 में एक आदमी दाढ़ी रखता है, एक आदमी। रेशियो निकाल करके देख लीजिए आप हैदराबाद की, आपको मैं जमानत देता हूं इस बात की, 100 में 1 या 2 लोग आपको दाढ़ी वाले मिलेंगे, वो भी बेचारे मुसलमान हैं, और इस दाढ़ी वाले का इतना बुरा मजाक बनाते हैं कि वो बेचारा शर्म के मारे कभी घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता। गैरों को तो छोड़ दीजिए, अपने लोगों की बात कर रहा हूं, अपने लोगों की बात कर रहा हूं। कहा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब ने कि अगर इस्लाम के अलावा कहीं और इज्जत तलाशने गए तो अल्लाह ताला दोबारा जलील करके रखेगा। आज कहते हैं कि नमाजों पर पाबंदी की बात हो रही है, अजान पर पाबंदी की बात हो रही है, क्यों ना हो। ये भीड़ जो यहां इतनी बड़ी दिखाई दे रही, चले 2000 लोगों में से 500 लोग दूसरी जगह से आए होंगे, 1500 लोग तो इसी गोलकुंडा के हैं। असर की नमाज में, जुमा के दिन ये 1500 लोग कहां चले जाते हैं? मगरिब की नमाज में ये कहां चले जाते हैं? इशा में कहां चले जाते, फजर में कहां चले जाते हैं ये लोग? हम कहते हैं मसाजिद बंद करने की बात हो, क्यों ना की जाए। मुसलमान अपनी मसाजिद से दूर हैं, उनकी इबादत गाहों को जाके देखिए, रात तो दिन उन्होंने इबादत गाहों को कह लीजिए कि सजा करके रखा हुआ और आबाद करके रखा हुआ है। हम अपनी इबादत गाहों से दूर हैं, अपनी इबादत, ये मसाजिद ये किले होते थे नबी के दौर में। आज हमने अपने कामों के लिए और अपने मफाद के लिए कह लीजिए छोटी छोटी जगहों को हमने इजाद कर लिया, कोई यहां बैठकर काम कर रहा है, कोई यहां बैठ करके काम कर रहा है, कोई यहां बैठ करके काम कर रहा है। अल्लाह अकबर, नहीं, हम सब काम करें। अल्लाह के बंदे, मस्जिद से काम करने में कौन सी बुराई है? मस्जिद को आबाद करने में कौन सी बुराई है? मस्जिद में रह करके अल्लाह के दीन की दावत देने में कौन सी बुराई है? हम कहते हैं मसाजिद पर पाबंदी की बात हो रही है, पलट आइए अपने दीन की तरफ, वरना हालात इससे भी बदतर होने वाले हैं। कह लीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत है, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लतत्तबिउन्न सनन मन काना क़ब्लकुम, लोगों तुम अपने से पहले लोगों के रास्तों पर चलोगे। एक बालिश अगर कोई चला तुम भी एक बालिश चलोगे, यानी बिल्कुल उनके नक्शे कदम पर चलोगे, जैसा जैसा उन्होंने किया। बात सही रिवायतों के अल्फाज है, हत्ता के उनमें से अगर किसी ने अपनी मां के साथ बदकारी किया है तो तुम भी करोगे। इतनी ज्यादा गैरों की राह पर चलेंगे। साहबा ने पूछा कौन? कहा अल यहूद व नसारा, कहा यहूद व नसारा के रास्ते पर। आज आप देख लीजिए, हमारा बच्चा हेयर कट यहूद व नसारा की तरह रखता है, लिबास यहूद व नसारा की तरह है, सो के उठने की टाइमिंग 10 बजे यहूद व नसारा की तरह है, रात में सोने की टाइमिंग यहूद व नसारा की तरह है, दीन पर अमल करने की टाइमिंग यहूद व नसारा की तरह है। वो भी सैटरडे और संडे जाकर के इबादत कर लेते, हम भी जुमा के दिन आके इबादत करके चले जाते हैं।